Hello student, good morning. Welcome to today online computer class. Today we will discuss remaining part of chapter 7. The topic is arguments and parameters. कल हमने जो फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, कुछ प्रैक्टिकल किए थे, उसमें हमने देखा कि जो पैरामीटर होते हैं और जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स के थ्रू हम आर्ग्यूमेंट में वैल्यू को पास करते हैं और वैल्यू को हम रिटर्न भी करवाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखिए एक ये प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन है DEF सम स्क्वायर। तो एन जो यहाँ पे ले रखा है, यानी इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने एन डिक्लेयर किया है, तो एन इज ए वेरिएबल। और जब कोई वेरिएबल इस पैरेंथेसिस में हम डिक्लेयर कर लेते हैं, फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम डिक्लेयर कर लेते हैं, तो ये बन जाता है पैरामीटर। तो इसको हम पैरामीटर हो गया। अब इसमें आर्गुमेंट के साथ में पैरामीटर को वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पे एक लूप है फॉर आई इन रेंज 1n + n। तो यहाँ पर देखिए जब इसको कॉल किया गया है सम स्क्वायर नम, जैसे इस फंक्शन को कॉल किया गया तो नम क्या है, आर्गुमेंट। जब कॉल करते हैं फंक्शन को तो उसके पैरेंथेसिस में लिखते हैं, तो ये होता है आपका आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के थ्रू हम पैरामीटर में वैल्यू को पास करते हैं। यानी इस नम क्या है, एक रन टाइम वेरिएबल है, रन टाइम वैल्यू इसमें असाइन की जाएगी। ये देखिए यहाँ पे रन टाइम वैल्यू को असाइन किया गया है। उसके बाद में ये जो वैल्यू है ये जाएगी एन के अंदर, और जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा सम में। तो यहाँ पे ये है कि आर्ग्यूमेंट और जो पैरामीटर होते हैं इन दोनों का जो एड्रेस होता है वो सेम होता है, क्योंकि वो एक दूसरे में वैल्यू को पास करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी दोनों की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं DEF और सम नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पर एक दो आर्ग्यूमेंट मैं लेता हूँ, ये पैरामीटर अपने। अब एक सी वेरिएबल डिक्लेयर करके इन दोनों को सम कर लेते हैं। यहाँ पे करवाते हैं प्रिंट सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब सम को कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल सम को कॉल करते हैं। अब सम फंक्शन को कॉल करने से पहले यहाँ पर एक जो रन टाइम वेरिएबल के लिए कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे x एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इंटीजर टाइप इसकी वैल्यू हमें असाइन करवानी है इनपुट फंक्शन का यूज करके। एंटर वैल्यू ऑफ x और एक y ले लेते हैं। वैल्यू ऑफ y। अब फंक्शन को कॉल करते हैं। सम फंक्शन को जैसे हम कॉल करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके साथ में ही हमें क्या करना है, वैल्यू को पास करवाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सम है ये कॉल कर रहा है सम को, और ये डिफाइन फंक्शन, यानी फंक्शन जो होगा उसी के नाम से उसको कॉल करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये कॉलिंग फंक्शन है। तो जैसे इसको कॉल करेंगे तो उसके साथ में ही जो आर्गुमेंट है x और y हैं, जो आर्गुमेंट है इनकी वैल्यू भी पास करेंगे। तो a और b क्या है यहाँ पर, पैरामीटर, और ये x और y क्या है, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या करेंगे, पैरामीटर में वैल्यू को पास करेंगे।
सेव कर लेते हैं इसको और रन करते हैं। x की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 और y की वैल्यू 20, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आता है 30। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट से पैरामीटर को वैल्यू हम पास कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इसी जो एग्जांपल है इसके अंदर भी ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर और नम यानी कि दो आपके एक पैरामीटर है एक आर्ग्यूमेंट है, दोनों का एड्रेस यानी कि आईडी से हम चेक कर सकते हैं कि दोनों का एड्रेस क्या होगा सेम, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। नेक्स्ट है स्ट्रिंग एज पैरामीटर। हाँ, तो स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर इसमें क्या है कि हम स्ट्रिंग नंबर की जगह हम स्ट्रिंग को भी पास करवा सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पर जो इंट का यूज़ किया मैंने, क्यों किया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रिजल्ट जो स्ट्रिंग रहेगा इनपुट, बट यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करके, सॉरी इंटीजर फंक्शन का यूज़ करके स्ट्रिंग को हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब x और y की जो भी वैल्यू होगी वो प्लस होके यहाँ पर जुड़ जाएगी, यानी एज ए स्ट्रिंग हम इसको प्लस करेंगे। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। देखिए एंटर वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं देता हूँ हेलो और y की वैल्यू हेलो वर्ड। तो रिजल्ट आया अपना हेलो वर्ड, यानी हेलो अलग है और वर्ल्ड अलग है, तो दोनों यहाँ पर प्लस होके आ गए। एज ए स्ट्रिंग भी हम यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, जब हम पैरामीटर की वैल्यू, पैरामीटर मीन्स आर्ग्यूमेंट यानी कि वेरिएबल, जब हम पैरेंथेसिस के अंदर ही वैल्यू को डिक्लेयर कर देते हैं तो वो होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है ए और बी। अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू 10 दे रहा हूँ, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे दी नहीं है और बी की वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर ही डिक्लेयर कर दी, तो दिस इज डिफॉल्ट पैरामीटर। ये जो बी क्या है डिफॉल्ट पैरामीटर है। अब यहाँ से y की जो है ये y वाला ये यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें एक ही पैरामीटर की वैल्यू आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास करवानी है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए a x की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी a के अंदर, और b क्या आपका डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट पैरामीटर है। तो x जो वैल्यू a को देगा a यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और b की जो वैल्यू ये जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, असाइन कर दी, इन दोनों प्लस होने के बाद में प्रिंट हो जाएगा। सेव और रन। तो एंटर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम देता हूँ 10, तो आता है 20। क्यों 20 क्यों आया, क्योंकि a की वैल्यू मैंने यहाँ पे इनपुट की है x के लिए, और x है वो आर्गुमेंट, एज ए आर्गुमेंट हम वैल्यू पास कर देते हैं a के अंदर। लेफ्ट साइड से ये वैल्यू को क्या करता है पास करता है, और b की वैल्यू हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे असाइन कर रखी है डिफ़ॉल्ट। तो जब हम पैरेंथेसिस यानी इस ब्रैकेट के अंदर ही किसी वेरिएबल या फिर पैरामीटर की वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। नेक्स्ट फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू को कैसे रिटर्न किया जाता है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए अभी फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए जैसे यही प्रोग्राम है, अब यहाँ से इस वैल्यू को पास करेंगे अपन x की वैल्यू के साथ में, और जो वैल्यू है इस सम से वापस हम इस सम के पास लेके आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न करेंगे c को, क्योंकि जो वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो c के पास में स्टोर होगा, और उसको हम क्या करेंगे रिटर्न करवा लेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी वो सम के पास चली जाएगी, और सम से हम यहाँ पर लेके आएंगे, और एक और वेरिएबल लेते हैं d,
जो सम की वैल्यू होगी वो डी में स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं डी को, क्योंकि प्रिंट जो यहाँ पे इस फंक्शन की डेफिनेशन में हमने प्रिंट लिखा था, अब हमने प्रिंट लिखा यहाँ पर। क्यों? यहाँ से हमने प्रिंट किस जगह लिख दिया? रिटर्न, कि जो भी सी के पास होगा वो हमें वापस चाहिए, तो ये रिटर्न कर देगा, सी की वैल्यू को रिटर्न करेगा सम के पास, सम यहाँ इसके पास स्टोर कर देगा और सम डी के पास स्टोर कर देगा, और प्रिंट हो जाएगा आपका रिजल्ट। देखिए एक्स की वैल्यू मैं देता हूँ 20 और ये आ जाता है आपका 30। तो इस तरीके से ये रिटर्न हो गया। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो मतलब सबसे पहले इसमें फ्लो की किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले हम कॉल करेंगे। देखिए ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये फंक्शन का जो स्कोप है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये हमने अलग से प्रिंट लिखा है आर्ग्यूमेंट इस वेरिएबल एक्स वेरिएबल के लिए। तो सबसे पहले फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होगा, इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे, ये जो सम है ये कॉल करेगा इसको, इस फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल करेगा, साथ में x की वैल्यू है ये हम इनपुट करेंगे, और साथ में x की वैल्यू a के अंदर ट्रांसफर करेगा। आफ्टर दैट ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो भी कोड लिखे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये एक स्टेटमेंट है, फिर रिटर्न करेगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो इसको रिटर्न करने के बाद में वापस जो भी वैल्यू आएगी वो डी के पास में स्टोर कर देगा, और डी को क्या करेंगे? प्रिंट। तो ये आपका फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये प्रोग्राम दे रखे हैं, ये आपको खुद को करने हैं। प्रैक्टिस के लिए स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल का स्कोप क्या कैसे क्या होता है। देखिए वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, देयर आर टू टाइप, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। तो ग्लोबल और लोकल का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ए और बी। अगर मैं इस प्रोग्राम से ऊपर एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ ए इक्वल 10, ठीक है, ए इक्वल 10, तो ये जो फंक्शन से ऊपर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। और ये जो सी इक्वल, ये जो वेरिएबल है सी, ये है लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर मैं बी डिक्लेयर करता हूँ, देखिए सी इक्वल ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू तो हम स्टोर कर लेंगे यहाँ से, और बी के लिए ये जो एक्स है इसका यूज करेंगे और यहाँ से वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो है ये है ग्लोबल वेरिएबल, और सी है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है उसके फंक्शन तक ही होता है, इससे बाहर इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल का यूज आप इस फंक्शन में भी कर सकते हैं, और भी कोई फंक्शन अगर प्रोग्राम में है तो वहां भी कर सकते हैं। लोकल का लोकल तक ही यूज होगा, और ग्लोबल का प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, सेव करते हैं और रन। एंटर ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 10 देता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट आता है 20। तो लोकल और ग्लोबल का मीन आपको पता लग गया होगा। तो लोकल क्या होता है, पाइथन इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन एनी ब्लॉक और नॉन ग्लोबल वेरिएबल। ए वेरिएबल दैट डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक, वो होता है आपका लोकल वेरिएबल। ये एक प्रोग्राम है, इसके थ्रू भी हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक यहाँ पर एक वेरिएबल है नम, जिसकी वैल्यू है 5, और एक फंक्शन है फंक्शन 1, और फंक्शन 1 की जो वैल्यू है इसके अंदर जो डिक्लेयर किया है वो नम प्लस 5, यानी कि नम कहाँ से लिया है, ग्लोबल। और
ये जो y है ये लोकल वेरिएबल। अब यहाँ पर प्रिंट किया है, ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये इस फंक्शन के अंदर हो रहा है। ये फंक्शन का एरिया है, ये इसका स्कोप है, और ये जो काम हो रहा है ये फंक्शन के आउटसाइड हो रहा है। अब सबसे पहले माई फंक्शन को कॉल करेंगे तो माई फंक्शन भेजेगा इसके पास, फिर इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या लिखा हो, y इक्वल नम प्लस 5। अब नम कहाँ से आया, ये ग्लोबल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और 5 इधर है तो 5 5 10, y की वैल्यू हो जाएगी 10। प्रिंट कर रहे हैं, किसको प्रिंट कर रहे हैं, नम को प्रिंट कर रहे हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ये एक स्ट्रिंग है, नम को प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, नम की वैल्यू 5 आनी चाहिए, तो देखिए ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो रिजल्ट आएगा आपका 5, नम की वैल्यू 5। अब हम y को प्रिंट करेंगे, देखिए ये y को प्रिंट कर रहा है, y को प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 10। ये लोकल है 10 और ये ग्लोबल है। तो ये फंक्शन के अंदर की बात है। अगर फंक्शन से बाहर हम करते हैं, देखिए फंक्शन के बाहर अगर हम फंक्शन के अंदर दोनों को कॉल किया दोनों हो गए, बट अब फंक्शन के बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद में अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की, यानी नम को प्रिंट करते हैं तो रिजल्ट आता है 5, और फिर हम जो लोकल वेरिएबल है यानी कि y उसको प्रिंट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, यानी कि ये यहाँ पर एरर आएगा। ठीक है, ए जनरेट एरर व्हेन इट इज एक्सेस्ड आउटसाइड फंक्शन। तो y को हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल को इसके बाहर हम इस फंक्शन के स्कोप से बाहर हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। हाँ, एक चीज़ और है, अगर हम सेम नेम, कई बार क्या होता है कि एक ही नेम का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल का नेम भी वही है और लोकल वेरिएबल का नेम भी वही है। तो अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करना है तो हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये जो नम है ये कहाँ से लिया है, इस ग्लोबल से, तो हमें क्या लिखना पड़ा यहाँ पे, ग्लोबल। अब इस नम को हम प्रिंट करेंगे तो अपना जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 10 आएगा, सॉरी 5, यानी कि इसका रिजल्ट 5। तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है 5, तो क्या आएगा रिजल्ट 5, और लोकल वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आएगा 10, क्योंकि उसकी वैल्यू है 10। तो अगर सेम नेम है और सेम नेम होने के बाद में आपको ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना है तो कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन के अंदर फंक्शन जो मैंने बताया था कि जो फंक्शन है, देर आर टू टाइप, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, इसको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और एक होता है मॉड्यूल। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस की। तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, ये होते हैं रेडीमेड फंक्शन, जो पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं। जैसे कि इनपुट फंक्शन है, इंट फंक्शन है, तो मैनी फंक्शंस हियर। कौन कौन से फंक्शन हैं वो लिस्ट यहाँ पे दी हुई नीचे देखिए। ये है इनपुट आउट फंक्शन, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट आउटपुट। जैसे कि इनपुट वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो इनपुट आउट फंक्शन, इनपुट फंक्शन इनपुट के लिए यूज में आता है, और प्रिंट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज में आता है। ये है डेटा टाइप कन्वर्जन, बूल, कैरेक्टर, डिक्शनरी, फ्लोट, इंट, लिस्ट, ऑर्डर, सेट, टपल्स, जो कि हमने डेटा टाइप में इनकी बात की थी। अगर आपको कोई डेटा टाइप इनके टाइप का बनाना तो इन फंक्शन का हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम इंटीजर का, फ्लोट का हम यूज़ करते रहते हैं। ये मैथमेटिकल्स, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू को, डिवाइड, मॉड्यूलेशन, मैक्सिमम मिनिमम, पावर निकालने के लिए, सम करने के लिए। अदर फंक्शन, लेन फंक्शन है, रेंज फंक्शन जो कि फॉर लूप के साथ में यूज़ किया जाता है। टाइप फंक्शन है जो कि टाइप हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा डेटा किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये है बिल्ट इन फंक्शन, इनका मीनिंग पहले से फिक्स होता है पाइथन के द्वारा।
ये इनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इनको डिटेल्स में देखते हैं। एबीएस फंक्शन, अगर एबीएस किसी की वैल्यू का एबीएस मतलब एब्सोल्युटली वैल्यू हमें निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 की वैल्यू होगी, जैसे हमने 4 यहाँ पे इनपुट किया तो रिजल्ट आया 4, और एबीएस 5.7, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू की तो यहाँ पे माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा और वैल्यू आएगी 5.7। प्रैक्टिकल से हम इसको समझ लेते हैं। एबीएस माइनस की कोई भी वैल्यू है, अगर 4 ही है, तो अगर इसका रिजल्ट हम चेक करना चाहें तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। जब तक प्रिंट नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू हम नहीं देख पाएंगे। तो चेक करते हैं एक बार। हाँ तो सुनिए, देखिए एबीएस को जैसे कि यहाँ पे लिखा है एबीएस और यहाँ लिखा हूँ 4, यहाँ से माइनस जो साइन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एबीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ये है डीमॉड्यूलेशन है, तो यहाँ पे 7 2 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3 1। और नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास ये लिस्ट है, इसमें कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे मैक्स। मैक्स फंक्शन का यूज़ करके जो भी वैल्यू सबसे बड़ी है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 4 निकल के आ जाएगा। मिनिमम सबसे मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। पावर है तो 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 25 रिजल्ट आ जाएगा। सम करना है तो वैल्यू सबको सम कर देगा। लेंथ ये कैलकुलेट करता है लेंथ, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमें प्रैक्टिकल में करके देखने हैं। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।